गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। तो आजकल E20 को लेकर मार्केट गर्म है और सब तरफ सिर्फ नेगेटिव न्यूज ही चल रही है। उसी बीच एक थोड़ी सी ऐसी न्यूज, पॉजिटिव न्यूज कह लो, जो कि आपको सुनकर थोड़ा सा राहत तो ऑब्वियसली महसूस होगा ही होगा, क्योंकि फिलहाल जो भी मार्केट चल रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल चुकी है। इसी बीच आप समझ लो कि थोड़ी सी खुशखबरी मिलने वाली है आपको बहुत ही जल्द। तो वो क्या खुशखबरी है और वो कैसे इम्पैक्ट करेगी आपके ऊपर, तो पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर कर देना, सो दैट कि कोई भी इस ऑफर को मिस ना करे, इसीलिए जितना हो सके शेयर कर देना। तो चलिए बैक टू द टॉपिक कि वो खुशखबरी क्या है। तो सबसे पहले, अगर तो आप प्लान कर रहे हैं नई गाड़ी लेने का अगले 2 से 3 महीनों के बीच में, तो रुक जाओ। हाँ बिल्कुल रुक जाओ। इसका कारण है कि बहुत बड़ा बेनिफिट आपको होने वाला है अगर अगले 2 से 3 महीने के अंदर आपने गाड़ी नहीं खरीदी। प्लान कर चुके हो वो ठीक है, अभी आपने उसको परचेज नहीं करना, दिवाली तक वेट कर लो, क्योंकि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐलान किया कि जीएसटी रिफॉर्म 2.0 लाया जा रहा है। अब ये क्या है और ये कैसे आपके ऊपर इंपैक्ट करेगा, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और कैसे अगर आप रुक जाओगे 2 से 3 महीने, मतलब दिवाली तक वेट कर लोगे, तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। तो देखिए, अभी आप कोई भी जब गाड़ी लेने जाते हो ना, तो आपको 28% जीएसटी देना पड़ता है। भाई ये 28% जीएसटी बहुत ज्यादा होता है। उसके ऊपर फिर सेस लगता है 1 to 3%, डिपेंड अपॉन आप पेट्रोल गाड़ी ले रहे हो या फिर डीजल गाड़ी ले रही हो। पेट्रोल पे 1% सेस है, डीजल पे 3%। तो यहाँ पर जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि ऑटो सेक्टर में जो जीएसटी 28% लग रहा था या लग रहा है, उसको हम रिड्यूस करेंगे और लेकर आएंगे 18%। मतलब कि जीएसटी पर आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। सेस वही लगेगा, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, वो आप ध्यान से समझ लो कि कंडीशंस क्या क्या है और किसको किसको ये बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले, ये जो जीएसटी 28 से 18% लाया जाएगा, ये सिर्फ उन गाड़ियों पे होगा जो जिनकी लेंथ 4 मीटर से कम है। 4 मीटर से कम लेंथ किसकी है? कॉम्पैक्ट एसयूवी और सारी हैचबैक्स। समझ गए ना? कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट से नीचे जितनी गाड़ियां हैं उन सबको बेनिफिट मिलेगा। प्लस इसमें एक एड ऑन और है कि आपका इंजन 1200 सीसी से नीचे होना चाहिए। तो क्लियर है ना? आपकी लेंथ जो है गाड़ी की वो 4 मीटर से कम और इंजन 1200 सीसी से कम है, तो आपको 18% सिर्फ जीएसटी देना पड़ेगा अगर ये रिफॉर्म 2.0 जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो अप्लाई हो गया। तो देख लो कितना बड़ा बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल रहा है। अब आप बोलोगे कि उसका क्या जिनकी लेंथ बड़ी है, ठीक है? तो देखिए, जिन गाड़ियों की लेंथ 4 मीटर से बड़ी है, लेट सपोज कुशाक हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल एग्जांपल, कुशाक ले लो आप, जिसकी लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है, तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। जिन गाड़ियों का इंजन 1200 सीसी से ज्यादा है, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखते हैं किन किन गाड़ियों को बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले टाटा नेक्सॉन को बेनिफिट मिलेगा, स्कोडा काइलॉग को भी मिलेगा, महिंद्रा 3XO को मिलेगा, हुंडई वेन्यू को भी मिलेगा। इन सबको मिलने वाला है। अब आप बोलोगे, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं और बड़े ध्यान से नोट कर लेना, भाई ये बेनिफिट मारुति ब्रेजा को नहीं मिलेगा। कारण क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ तो ठीक है, 4 मीटर से कम है, बट उसका इंजन 1500 सीसी का है। समझ गए? 1200 सीसी से इंक्रीज कर गया, इसलिए ब्रेजा को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब कि उस पे 28% ही जीएसटी लगेगा। अब बात करते हैं वो गाड़ियां जो लग्जरी गाड़ियां हैं या अपर सेगमेंट की है, जो एसयूवी है, प्रॉपर एसयूवी। तो भाई उन गाड़ियों पर फिलहाल क्या चलता है कि 28% जीएसटी और 15% सेस लग रहा है, तो टोटल हो गया 43%। तो अब उसको एक, आप कह लो कि एक होलसेल नंबर दे के गवर्नमेंट क्या करेगी, हम 40% लगाएंगे, ठीक है? तो मतलब फिर भी थोड़ा बहुत तो बेनिफिट यहां मिलेगा, 40%। अब जो कहा जा रहा है, देखिए अब 40% लगाया जाएगा, प्लस हमारा जो सेस है जो 15% लग रहा है, ऑब्वियसली अब वो 15 तो नहीं लगेगा, बट सेस कितना लगेगा
उस पे क्लियरिटी अभी नहीं है, लगेगा भी या नहीं लगेगा। देखिए अगर तो नहीं लगा तो ठीक है, उन गाड़ियों पर भी आपको 2 से 3% का बेनिफिट लगेगा। आप 43 से 40% पे आ गए। अब बात करते हैं लग्जरी गाड़ियों की। भाई लग्जरी और हाई एंड गाड़ियों में क्या है कि 50% के आसपास का जीएसटी उस पर लगता है, तो उसको भी रिड्यूस करके 40% पे लाया जाएगा, प्लस उस पे भी सेस लगेगा। तो उस पे तो मुझे लग रहा है कि सेस ये लोग लगाएंगे। अभी क्लियर नंबर नहीं है, बट वो ऑलमोस्ट 50 अगर नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो अगर देखा जाए इस पूरे जीएसटी रिफॉर्म को, तो आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट से नीचे वाली सारी गाड़ियां जो हैचबैक होगी, जितनी भी गाड़ी है उन सब पे बेनिफिट मिलेगा। बट कितना कितना मिलेगा, अब एग्जांपल ले लो कि 3XO होगी, टाटा नेक्सॉन होगी, इन सब पर ऑलमोस्ट 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा। हैचबैक वगैरह होगी जैसे मारुति की बलिनो वगैरह होगी, उन सब पर ऑलमोस्ट 60-70 हजार के आसपास का बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। कुछ जो 4-5 लाख वाली गाड़ियां जो आ जाती हैं एंट्री लेवल की, तो उस पर ऑलमोस्ट आपको 30-35 या 40 हजार के आसपास का ओवरऑल डिस्काउंट देखने को मिलेगा इस रिफॉर्म के दौरान। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप प्लान कर चुके हो और आपने इस महीने, अगले महीने या दिवाली तक लेना है, तो थोड़ा होल्ड कर लो, वेट कर लो। दिवाली तक आपको इतना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और ऐसा नहीं है कि ये बेनिफिट सिर्फ कार के लिए है, आपको ये बेनिफिट स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह पर भी मिलेगा। जैसे मोटरसाइकिल पे भी अगर 350 सीसी से इंजन ज्यादा है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है, तो उसको भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। मतलब पूरी ऑटो सेक्टर को रिफॉर्म किया जा रहा है इस जीएसटी के थ्रू। बट अब यहां पर एक बहुत बड़ा कंसर्न है। देखिए ये बहुत बड़ा मार्केट है और इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है जो सीधे तौर पर गवर्नमेंट को जाता है। इंडिया में ऑलमोस्ट 10 से 12 लाख गाड़ियां पर ईयर बिकती हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी से लेके नीचे वाली सारी सेगमेंट में। तो इतना बड़ा लॉस ही बोलोगे ना, रेवेन्यू भाई जो आ रहा है उसको कैसे अब गवर्नमेंट, मतलब दिल तो कह रहा है कि ठीक है बढ़िया है हो जाए, तो बट दिमाग कह रहा है कि क्या मतलब बैठे बैठे कैसे ये लोग लॉस इतना सहन कर लेंगे। टिल हम तो होपफुल हैं कि हो जाए और बढ़िया है हो जाए, तो आपको, मुझे, सबको, जो भी नए कार बायर हैं या बाइक बायर है, उनको इसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये गुड न्यूज ही है एक तरह से कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के लिए, खासकर कि आपको ऑलमोस्ट 1 लाख का बेनिफिट मिलने वाला है अगले 1 से 2 और 3 महीनों के अंदर ही अंदर। ओवरऑल जीएसटी रिफॉर्म 2.0 यही है, बट एग्जैक्ट क्लियर नंबर जो अभी डाउट है वो सेस पर है। सेस बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, ऐसा ना हो कि जीएसटी कम कर दिया, सेस बढ़ा दिया, तो भाई वो ऐसा ना हो कि उसके आसपास ही पहुंच गए, तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ठीक है, अभी जैसे ही अपडेट आएगा उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। तो यही था इस वीडियो में। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।